दिक्सूची का दक्षिण ध्रुव चुंबक के उत्तरी ध्रुव की ओर संकेत करता है। दिशा सूचक का उत्तरी ध्रुव चुंबक के उत्तरी ध्रुव से दूर की ओर संकेत करता है। दिक्सूची के दोनों सिरों की स्थितियां नुकीली पेंसिल के साथ कागज पर अंकित करो। अब दिशा को इस प्रकार रखो कि इसका दक्षिण ध्रुव उस स्थिति पर आ जाए जहां पर पहले उत्तरी ध्रुव की स्थिति अंकित की गई। उत्तरी ध्रुव की इस नई स्थिति को अंकित करो। इसी प्रकार चुंबक के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने तक इस क्रिया को दोहराते जाओ। अंकित किए गए पॉइंट्स को पेंसिल के साथ एक दूसरे से मिलाओ। यह वक्र चुंबकीय क्षेत्र रेखा को दर्शाता है। दिक्सूची को चुंबक के दक्षिण ध्रुव के निकट रखकर दोहराएं। इस प्रक्रिया को दोहराकर जितनी संभव हो सके उतनी क्षेत्र रेखाएं खींचो। यह रेखाएं चुंबक के चारों ओर के चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती हैं। इन्हें चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। बच्चों, अब हम जान चुके हैं कि चुंबक अलग-अलग धातुओं को आकर्षित करता है। हमने पिछली क्रिया में यह देखा कि चुंबक को दिक्सूची के निकट लेकर जाते हैं तो दिक्सूची की सुई विक्षेपित होती है। आओ इस क्रियाकलाप द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित करने से उसके चारों ओर उत्पन्न हुए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करें। इस क्रिया के लिए एक सीधी लंबी तांबे की तार लें और इसे एक सेल के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित करें। जैसे ही हम दोनों तारों को जोड़ते हैं तो परिपथ पूरा हो जाता है। हम देखते हैं कि दिक्सूची अपनी स्थिति से उत्तर दिशा की ओर विक्षेपित हो जाती है। इसके अनुसार हम यह कह सकते हैं कि चालक तार चुंबक के जैसे व्यवहार करती है। यदि मैं इसकी कोई भी तार को सेल से अलग कर देती हूँ तो परिपथ खुल जाएगा और इसमें से कोई भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा, जिससे दिक्सूची की सुई वापस अपनी पहली स्थिति में आ जाएगी। अब पोलैरिटी बदलने के लिए हम तांबे की तार के दोनों सिरों को सेल के दोनों सिरों से इंटरचेंज करते हैं, अर्थात बदलते हैं। परिपथ पूरा होने पर हम देखते हैं कि दिक्सूची की सुई पश्चिम की ओर विक्षेपित हो जाती है। इसका अर्थ विद्युत धारा की दिशा परिवर्तन से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में भी परिवर्तन आता है अथवा विपरीत हो जाती है। यदि हम दिक्सूची और सेल के बीच की दूरी को बढ़ाते हैं तो विक्षेपण कम हो जाता है। इसका अर्थ है कि चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव दूरी पर निर्भर करता है। यदि दूरी कम है तो विक्षेपण अधिक होगा, यदि दूरी अधिक है तो विक्षेपण कम होगा। सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र। बच्चों, किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का पैटर्न कैसे निर्धारित होगा? क्या यह पैटर्न चालक की आकृति पर निर्भर करता है? इसकी जांच हम एक क्रियाकलाप द्वारा करेंगे। पहले हम किसी विद्युत धारावाही सीधे चालक के चारों ओर के चुंबकीय क्षेत्र पैटर्न पर विचार करेंगे। क्रिया करने के लिए हम एक आयताकार कार्डबोर्ड का टुकड़ा लेंगे और इसे एक कागज की शीट के साथ रख देंगे। कार्डबोर्ड के बीचों बीच एक छिद्र करके इसके तल के अभिलंबवत मोटे तांबे की तार को लगाएं। यह ध्यान रखें कि कार्डबोर्ड स्थिर रहे। तांबे की तार के दोनों सिरों को ऊर्ध्वाधर श्रेणी क्रम में बैटरी के साथ जोड़क तारों की सहायता से संयोजित करें। सीधे चालक के चारों ओर दिक्सूची की सहायता से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचें। आप देखोगे कि तांबे की तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं संकेंद्रीय वृत्तों का पैटर्न बनाती हैं। चुंबकीय क्षेत्र
रेखाओं की दिशा क्लॉकवाइज है। अब हम इस क्रिया को विद्युत धारा की दिशा विपरीत करके दोहराते हैं। हम देखेंगे कि विद्युत धारा की दिशा परिवर्तन करने पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं संकेंद्रीय वृत्तों का पैटर्न बनाती हैं। लेकिन अब चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा एंटी क्लॉकवाइज है। हम यदि तार में विद्युत धारा को परिवर्तित करते हैं तो हम देखते हैं कि सुई के विक्षेप में भी परिवर्तन होता है। वास्तव में जब विद्युत धारा की मात्रा में वृद्धि होती है तो विक्षेप में भी वृद्धि होती है। इसी कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की गिनती में भी वृद्धि होती है। इससे यह निर्दिष्ट होता है कि जैसे जैसे तार में प्रवाहित विद्युत धारा के परिमाण में वृद्धि होती है तो किसी दिए गए बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण में भी वृद्धि हो जाती है। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, राइट हैंड। कल्पना कीजिए कि आप अपने दाहिने हाथ में विद्युत धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़े हुए हैं कि आपका अंगूठा विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करता है। तो आपकी अंगुलियां चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाओं की दिशा में लिपटी। ध्यान से देखो कि दाहिने हाथ की अंगुलियां एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिपटी हुई है, बल्कि अंगूठा विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा एंटी क्लॉकवाइज होगी। इसे दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम कहते हैं। विद्युत धारावाही वृत्ताकार पाश के कारण चुंबकीय क्षेत्र। बच्चों, अब तक हमने किसी सीधे विद्युत धारावाही चालक के कारण उसके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न देखा। मान लीजिए इस तार को मोड़कर एक वृत्ताकार पाश अथवा लूप बनाया जाता है और फिर इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं। तब इसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कैसा प्रतीत होगा? इसे देखने के लिए आइए एक क्रिया करते हैं। एक आयताकार कार्डबोर्ड लीजिए और इस पर कागज की सफेद शीट चिपकाएं। कार्डबोर्ड पर दो छिद्र बनाएं जिसको ए और बी नाम दें। अब एक ऐसी वृत्ताकार कुंडली लीजिए जिसमें फेरों की संख्या काफी अधिक हो और उसे कार्डबोर्ड के तल के अभिलंबवत लगाया गया हो। कुंडली के दोनों सिरों को श्रेणी क्रम में बैटरी, एक कुंजी तथा एक धारा नियंत्रक से संयोजित कीजिए। अब दिक् सूची की सहायता से छिद्र ए के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ड्रॉ करो। हम देखते हैं कि छिद्र ए के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र छोड़ दे जा टांग से केंद्रीय वृत्तों के रूप में एंटी छोड़ो ना गति करती है। देखिए छोड़ रही है। इन संकेंद्रित वृत्तों का आकार तार से दूर जाने पर निरंतर बड़ा होता जाता है। जैसे ही हम वृत्ताकार पाश के केंद्र पर पहुंचते हैं तो इन बृहद वृत्तों के चाप सरल रेखाओं जैसे प्रतीत होने लगते हैं। विद्युत धारावाही तार के प्रत्येक बिंदु से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पाश के केंद्र पर सरल रेखा जैसी प्रतीत होने लगती है। छिद्र बी के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गति करती हैं। इस क्रिया में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक्सपेरिमेंट वाली दिशा में एंटर होती हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि कुंडली का वह सिरा जो एक्सपेरिमेंट वाली दिशा में है वह दक्षिण ध्रुव के जैसे एक्ट करता है। क्रियाकलाप के विपरीत दिशा वाला सिरा उत्तरी ध्रुव के जैसे एक्ट करता है। अब हम प्रेक्षक को कुंडली में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के साथ संबंधित करते हैं। हम यह कह सकते हैं कि यदि कुंडली एक्सपेरिमेंट की दिशा में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो कुंडली का वह सिरा दक्षिण ध्रुव के जैसे कार्य करेगा। यदि कुंडली में एक्सपेरिमेंट की दिशा में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो कुंडली का वह
सिरा उत्तरी ध्रुव के जैसे कार्य करेगा। परिनालिका में